जय हिंद दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार जीएस फोकस फैमिली में। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं इस सेशन में उत्तर प्रदेश पुलिस आंसर की जो सेकेंड शिफ्ट हुआ है 23 अगस्त का, उसके ऊपर सभी प्रश्न काफ़ी अलग टाइप के आ रहे हैं दोस्तों। तो आप ध्यान से देखेंगे, सभी प्रश्नों को हम बिल्कुल 100% एक्यूरेसी के साथ देखेंगे। तो चलिए देखते हैं अपने महत्वपूर्ण प्रश्नों को। चलिए अब हम बात करेंगे सेकेंड शिफ्ट के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों के ऊपर और इसको हम बेस बनाएंगे कल के होने वाले एग्जाम के लिए। ठीक है, तो देखिए इसमें पहला प्रश्न क्या है 58 नंबर का, यूडीएचआर जिसका फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। ठीक है, तो इसमें आपसे प्रश्न क्या पूछा गया, आप प्रश्न को ना पढ़ें। ठीक है, इसमें प्रश्न पूछा गया कि अगर कोई शरणार्थी है, ठीक है, और वो उत्पीड़न में है, उसको प्रताड़ित किया गया है, तो वो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत शरण पा सकता है। तो दोस्तों अनुच्छेद 14 के अंतर्गत। ठीक है, उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 59 क्या है, एनपीए का पूर्ण रूप पूछ रहा है। यानी कि जो एनपीए होता है, जो बैंक में जैसे मान लीजिए बैंक कोई ऋण देता है तो क्या होता है, जो गैम्बलर लोग होते हैं, जो बड़े लोग होते हैं, तो पैसा वापस नहीं करते तो पैसा एनपीए हो जाता है। तो उसका फुल फॉर्म पूछ रहा है, मैंने बहुत सारे सेशन में बता रखा है। इसमें ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। ठीक है, गैर निष्पादनकारी संपत्तियां। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होता है इसमें। प्रश्न नंबर 60 देखिए क्या है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में सेरा नृत्य या सोरा नृत्य मनाया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए बुंदेलखंड क्षेत्र में मनाया जाता है और ये है बुंदेलखंड का एक जिला जो है ललितपुर। ठीक है, ये उत्तर प्रदेश का ललितपुर में मनाया जाता है। चलिए बात करते हैं अन्य प्रश्नों पे। यहाँ पे देखिए एक प्रश्न अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर थोड़ा बैकग्राउंड में जाके पूछा है, व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो दोस्तों यहाँ पे क्या है, देखिए व्हाट इज द मेन पर्पज ऑफ द कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन थियरी। तो इसमें जो उद्देश्य है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, यानी कि नागरिक और सैन्य दोनों उद्देश्यों के लिए सभी परमाणु विस्फोटक प्रयोग किए जाते हैं उसके ऊपर प्रतिबंध लगाना। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है, अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में किस क्षेत्र में उपलब्धि प्राप्त करने पर दिया जाता है। तो दोस्तों खेल में, और मोहम्मद शमी को मिला था, आपको पता ही है। ठीक है, और इसके पहले प्रश्न में पूछा था, पहले जो हुआ था पुलिस का पेपर। अब देखिए अगला प्रश्न, इंडिया विंस फ्रीडम किसकी आत्मकथा है। तो दोस्तों इसमें राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी अबुल कलाम आजाद की, याद रखेंगे आप। चलिए अब देखते हैं हम अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है, 2016 में जो विमुद्रीकरण हुआ था, डिमोनेटाइजेशन हुआ था, उसमें 500 और 1000 रुपए के नोट को क्या हुआ था, वापस ले लिया गया था। ठीक है, तो इसमें कितना रिटर्न गया था। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, लगभग 99%, यानी कि 98.96% इसमें सही होगा। अगला प्रश्न क्या है, 1993 में मानव अधिकारों पर विश्व सम्मेलन ने कौन से सम्मेलन में इसको मानव अधिकारों को अपनाया गया था। तो दोस्तों वियना कन्वेंशन। ठीक है, यानी वियना घोषणा, ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट होगा। प्रश्न नंबर 66 देखिए क्या है, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने लोकसभा और राज्य विधानसभाओं की अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों के आरक्षण को बढ़ाया। तो दोस्तों ये ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, 79वां संविधान संशोधन। अगला प्रश्न क्या है, लोकटक झील भारत के किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों बहुत आसान प्रश्न है, मणिपुर में। ठीक है, याद रखेंगे। और लोकटक झील में ही क्या है, केबुल लामजाओ नेशनल पार्क, याद रखेंगे आप। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या है, यहाँ पे थोड़े प्रश्न आपको छोटे दिख रहे होंगे तो मैं जूम करके दिखाता हूँ। ठीक है, आइए, प्रस्तावना में राष्ट्रीय एकता और अखंडता शब्दों का उद्देश्य किस मौलिक सिद्धांत को बढ़ावा देता है। तो दोस्तों जो राष्ट्रीय एकता और अखंडता है ये संप्रभुता को बढ़ावा देता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए थोड़े क्लियर नहीं होते हैं, फिर भी मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ। यहाँ पे देखिए एंटीवायरस एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो इंटरनेट के माध्यम से आने वाले सभी डाटा को फिल्टर करता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट है, क्वेश्चन नंबर 69 में। उसके बाद 70 नंबर का क्वेश्चन देखिए, दर्शकों के साथ संवाद करने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की रणनीतिक उपयोग के लिए क्या शब्द है। तो दोस्तों इसमें देखिए जो कोई कॉन्फ्रेंस वगैरह होता है, मोदी जी जब मास मीडिया में जाते हैं और वहाँ पे उपलब्ध नहीं हो पाते हैं तो वर्चुअल इंटरेक्शन करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट होगा। आइए प्रश्न नंबर 71 देखते हैं, भूटान की राजधानी, बहुत सिंपल बताइए, थिम्पू है। उसके बाद भारत में सबसे लंबा नदी पुल, मैंने कई बार बताया है, भूपेन हजारिका सेतु। अभी हाल फिलहाल में बताया था कि महात्मा गांधी सेतु अब दूसरे स्थान पे है और भूपेन जो हजारिका सेतु है ये प्रथम स्थान पे 9.15 किलोमीटर के साथ, मैंने बताया है आपको। ठीक है, सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब स्टार्ट किया था। तो दोस्तों अगस्त 1998 में, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, भारत और वियतनाम के बीच साझेदारी से उनके क्षेत्रीय सुरक्षा परिषद से किस प्रकार
परिवर्तन आएगा? तो दोस्तों यहाँ पे क्या है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, रक्षा सहयोग और समुद्री सुरक्षा बढ़ाकर। ठीक है, चलिए बात करते हैं अन्य प्रश्नों पे। जून 2024 तक लोकसभा में विपक्ष के जो नेता हैं, विपक्ष के नेता, ठीक है, लीडर ऑफ अपोजिशन, वो कौन है? तो जून 2024 तक कौन थे दोस्तों? तो इसमें राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, राहुल गांधी। ठीक है, तुगलकनामा पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों इसमें राइट आंसर क्या है बताइए? अमीर खुसरो। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए और देखिए क्या है, अंतर्राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा एजेंसी एरेना का मतलब एरेना क्या करती है? ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय जो अक्षय ऊर्जा एजेंसी है ये क्या करती है, इसका कार्य क्या है? तो दोस्तों इसमें जो राइट आंसर है वो क्या होगा, जल्दी बताइए। यहाँ पे दिए गए ऑप्शन में दोस्तों ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ठीक है, सभी ऑप्शन पढ़ने के बाद ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अक्षय ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देती है। ठीक है, यानी कि जो जैसे मान लीजिए सूर्य से जो ऊर्जा हम प्राप्त करके बिजली उजली उत्पादित करते हैं उसको बढ़ावा देना। क्वेश्चन नंबर 78 देखिए, वैश्विक आतंकवाद विरोधी प्रयासों के समन्वय के लिए किस संगठन को जिम्मेदार बताया गया है? ठीक है, जिम्मेदार माना जाता है। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, इंटरपोल को। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है, दूध उत्पाद ब्रेड आदि आवश्यक वस्तुओं पर जीएसटी दर कितना है? दोस्तों ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, 5% का, याद रखेंगे। अगला प्रश्न क्या है, चंद्रमा पर नासा के मानव युक्त लैंडिंग मिशन को क्या नाम दिया गया है जो 2024-25 तक होने का संभावना है? तो दोस्तों उसका नाम है आर्टिमिस। ठीक है, आर्टिमिस 2 है लेकिन यहाँ पे आर्टिमिस याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखिए क्या पूछा गया है, चंद्रमा पर नासा के, ये तो हमने देख लिया। चलिए अन्य प्रश्नों को देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय थर्मोन्यूक्लियर प्रायोगिक रिएक्टर, ठीक है, आईटीईआर परियोजना का उद्देश्य निम्नलिखित में किसकी व्यवहार्यता प्रदर्शित करता है? तो दोस्तों जल्दी बताएं, ये तो मैं आप लोग को बता चुका हूं, उसी से मतलब उसी के आसपास इसका राइट आंसर होगा। तो दोस्तों ऊर्जा उत्पादन के लिए परमाणु विखंडन, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 82 के ऊपर। 14 सितंबर को किस रूप में मनाया जाता है? तो दोस्तों 14 सितंबर किस रूप में मनाया जाता है? राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में, इंजीनियर दिवस 15 सितंबर, राष्ट्रीय मतदाता दिवस आपको पता है 25 जनवरी। ठीक है, अब विश्व कैंसर दिवस मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ठीक है, कमेंट कीजिएगा कि फरवरी में किस डेट को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। भारतमाला परियोजना किससे संबंधित है? तो दोस्तों ये सड़क मार्ग से संबंधित है, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार भारत में प्रकाश के त्योहार के रूप में माना जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, दिवाली। भारतीय जीएसटी निम्नलिखित में से किस प्रकार का कर प्रस्तुत किया जाता है जीएसटी के माध्यम से? तो दोस्तों देखिए गुड एंड सर्विस टैक्स है, लेकिन यहाँ पे सेवा कर ज़्यादा करेक्ट होगा क्योंकि यहाँ पे आपको कहीं पे भी अन्य चीज़ें नहीं दिख रही हैं। ठीक है, वस्तु आपको नहीं दिख रहा है तो सेवा कर इसमें मार के चलिएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या है, निम्नलिखित में से किसने पहले बुनियादी शिक्षा का विचार प्रतिपादित किया? तो दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, महात्मा गांधी ने। ठीक है, भारत में 2020 से 21 में कौन सा राज्य मसालों के मामले में प्रथम स्थान पे था? तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पे केरल को आप लेकर चलते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन इसमें ना मैं आपको बाद में बताता हूँ, कमेंट सेक्शन में इसका जवाब दूंगा क्योंकि एग्जैक्टली मुझे अभी पता नहीं चल पा रहा है। ठीक है, अभी याद नहीं आ रहा है या फिर मुझे जानकारी इसका नहीं है। प्रश्न नंबर 88 देखिए क्या है, लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड, ठीक है, ये किन्हें मिला है, ये किनको प्राप्त हुआ है? तो दोस्तों इसमें सलमान रुश्दी जी को मिला है, आप याद रखेंगे सलमान रुश्दी। चलिए बात करते हैं अन्य प्रश्नों पे। सबसे कम लिंग अनुपात वाला भारतीय राज्य कौन सा है? तो दोस्तों हरियाणा है। जनसंख्या घनत्व होता क्या है? तो दोस्तों जनसंख्या घनत्व क्या होता है? पॉपुलेशन बटे क्या होता है, जैसे मान लीजिए कितनी जनसंख्या निवास करती है उसमें हम क्या करते हैं, क्षेत्रफल से भाग दे देते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, संख्या बटे स्पेस। ठीक है, देखिए ऐसे प्रश्न आपसे पूछे जा रहे हैं, ठीक है, जो थोड़े से आपको ना सोच के जवाब देने हैं, बल्कि वो काफ़ी इजी क्वेश्चन है। ठीक है, बायोमेट्रिक प्रौद्योगिकी बायोमेट्रिक प्रौद्योगिकी का एकीकरण भारत के आंतरिक सुरक्षा ढांचे को कैसे बढ़ाता है? तो दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा डल दिखाई दे रहा है इसलिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए इसमें जो राइट आंसर की बात करें तो ये ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, नागरिकों के लिए कागजी कार्यवाही को कम करके प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करके। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न पे, प्रश्न नंबर 92 देखते हैं।
1928 में बारडोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? तो दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिए क्या है। 2021 में इंस्टाग्राम को इंटरनेट पर दुनिया भर में सबसे अधिक इस्तेमाल किए जाने वाला सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का स्थान दिया गया था। तो दोस्तों चौथा स्थान दिया गया था। ऐसे बेतुके प्रश्न बने हैं, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 94 देखिए क्या है। चीन ने तिब्बत पर आक्रमण कब किया? तो दोस्तों 1950 में, याद रखेंगे, ठीक है। तो ये भी थोड़ा सा बेतुका ही है। निम्नलिखित में से किस जीव को जल प्रदूषण का जैव संकेतक माना जाता है? तो दोस्तों केचुआ को, ठीक है। चलिए बात करते हैं अन्य प्रश्नों पे। यहाँ पे देखिए आपको मिला है एक पैसेज, ठीक है। तो पैसेज आप ध्यान से पढ़िएगा और मैंने पैसेज पढ़ लिया है, इसमें मैं आपको आंसर कर देता हूँ। इसमें देखिए कवित्री की जो अधिकांश रचनाएं हैं वो देशभक्तिपूर्ण हैं। अगर आप इस पैसेज को पढ़ते हैं, खूब लड़ी मर्दानी में जो मर्दानी शब्द है उसका अर्थ दोस्तों वीरांगना से। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। उक्त जो पद्यांश आपको दिया गया है उसमें शीर्षक क्या है? झांसी की रानी। झांसी की रानी की रचना किसने करी है? तो दोस्तों वो सुभद्रा कुमारी चौहान है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। चलिए बात करते हैं इसमें अन्य क्वेश्चन के ऊपर। अब यहाँ पे देखिए विधुर का आपसे स्त्रीलिंग पूछा नहीं, यहाँ पे इस कविता में कौन सा मतलब कविता में प्रयोग किया गया है कौन सा रस, ठीक है। तो दोस्तों वीर रस प्रयोग किया गया। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। तो याद रखेंगे। उसके बाद क्या है, विधुर का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो दोस्तों विधुर का स्त्रीलिंग विधवा होगा, ठीक है। आइए बात करते हैं अन्य प्रश्नों पे। तुम कब आओगे इस वाक्य में उचित विराम का प्रयोग किया गया है। तो दोस्तों यहाँ पे क्या यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, ठीक है। 1987 में मगध के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया? तो दोस्तों इसमें जो राइट आंसर है वो क्या है जल्दी बताएं। इसमें श्रीकांत वर्मा सही जवाब होगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? तो दोस्तों यहाँ पे विशेषण की बात करें तो निपट जो शब्द है इसमें विशेषण है, याद रखेंगे। अव्यय के कितने भेद होते हैं? तो दोस्तों 4 भेद होते हैं। रिवर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? तो दोस्तों मूर्धन्य है, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को हम अलंकार कहते हैं। तो उसमें धर्म शब्द का अर्थ क्या है? तो दोस्तों गुण, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। चलिए देखते हैं अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो पूछा गया है। कानन का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो दोस्तों अरण्य। कृताकृत में कौन सा समास है? तो दोस्तों अगर हम कृताकृत की बात करें तो इसमें आप कमेंट कीजिएगा कृताकृत में कौन सा समास है, ठीक है, क्योंकि हिंदी आपने पढ़ी। तो दोस्तों कृताकृत में बताइए कौन सा समास है? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, कर्मधार है, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है देखिए इसको ध्यान से पढ़िए। आपसे पूछा जा रहा है कर्तुवाच्य का प्रयोग हुआ है। तो दोस्तों इसमें बताइए कहाँ पे, इस पूरे जो ऑप्शंस दिए गए हैं तो 128 नंबर के क्वेश्चन का सही जवाब बताइए। तो इसमें जो सही जवाब है क्या है? मोहन पुस्तक पढ़ रहा है, इसमें राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट होगा। आपको इसमें 129 नंबर के प्रश्न में पुल्लिंग शब्द ढूंढना है। तो इसमें आहार जो है दोस्तों पुल्लिंग शब्द है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न क्या है, माघ फागुन में पड़ने वाली ऋतु के लिए एक शब्द क्या है? तो दोस्तों बहुत ठंडी पड़ती है और इसको शिशिर के नाम से जानते हैं। अभिज्ञ शब्द का जो समभिन्नार्थक होगा वो क्या होगा? दोस्तों अभिज्ञ क्या क्या होगा? मूर्ख होगा, ठीक है। चीफ की दावत, इसके रचनाकार कौन है? तो दोस्तों इसमें राइट आंसर क्या है? भीष्म साहनी जी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। चलिए अन्य प्रश्नों पे बात करते हैं। देखिए पहले शिफ्ट में भी प्रश्न पूछा गया था चिन्हों को लेकर, तो चिन्हों को एक बार पढ़ लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे पूछा जा रहा है अर्धविराम, ठीक है। तो अर्धविराम इसमें कौन सा है बताइए। अर्धविराम आपको ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, ठीक है। तो आप याद रखेंगे, ठीक है। और ऑप्शन नंबर सी को भी रेयर कंडीशन में अर्धविराम कहते हैं, लेकिन ये वाला आपको ज़्यादा सही लग रहा है, ठीक है। चलिए अब बात करेंगे हम अन्य प्रश्नों पे। इति इति शब्द युग्म का सही चुनाव करना है, ठीक है। इसमें इसका सही अर्थ के ऊपर बात करना है। तो राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसमें अगर बात करें राइट आंसर का तो समाप्ति और बाधा होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। आपको इसमें क्या करना है, शुद्ध रूप का चयन करना है। दिए गए वाक्यों में शुद्ध रूप का चयन करना है। तो दोस्तों इसमें जो है मैं गाने का अभ्यास करता हूँ, इसमें ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, ठीक है।
आइए बात करते हैं अन्य प्रश्नों पे। अभय उभय इस शब्द युग्म का जो सही अर्थ है क्या होगा? अभय और उभय शब्द युग्म का सही अर्थ निर्भय और दोनों। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अंधेर नगरी का अर्थ क्या है? तो दोस्तों राज्य विहीन स्थान, ठीक है, उसको बोलते हैं अंधेर नगरी। कांति और क्लांति शब्द युग्म का सही अर्थ क्या है? तो दोस्तों चमक और क्लेश। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा, ठीक है। आधि और व्याधि शब्द युग्म का जो अर्थ है वो निम्नलिखित में से क्या है? तो दोस्तों इसमें राइट आंसर क्या होगा? आधि और व्याधि का। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताएं। मानसिक कष्ट। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। त वर्ग ध्वनियों का उच्चारण स्थान है। तो दोस्तों त जब बोलते हैं तो आपकी जीभ दांत पे टच होती है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, दंत है। वह लाचार है क्योंकि वह अंधा है, इस वाक्य में कौन सा अव्यय है? तो दोस्तों प्रश्न नंबर 141 का राइट आंसर है संबंध वाचक, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। चलिए बात करते हैं अन्य प्रश्नों पे। देखिए प्रश्न क्या है? बिनु पग चलय सुनय बिनु गाना कर बिनु कर्म करय विधि नाना। तो दोस्तों ये मैंने तो कराया था, ठीक है, अगर आपको याद हो तो बहुत अच्छी बात है। इसमें आपको बताना है कौन सा अलंकार प्रयुक्त हुआ है। तो दोस्तों इसमें विभावना अलंकार प्रयुक्त हुआ है, याद रखेंगे। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है? तो दोस्तों इसमें राइट आंसर क्या होगा? तो इसमें ये दिया जाता है किसमें? साहित्य की दुनिया में, ठीक है, याद रखेंगे। दवाई शब्द का सही बहुवचन रूप आपको बताना है। दवाई का सही बहुवचन क्या होगा? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट है, दवाइयाँ, ठीक है, याद रखिएगा। वर्णमाला किसे कहते हैं? पहला क्वेश्चन ही था वर्णमाला में मेरे, ठीक है, और ये बहुत इजी क्वेश्चन था। तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम क्या कहते हैं दोस्तों? वर्णमाला कहते हैं, ठीक है। अंगोर बरसना, ठीक है, यहाँ पे क्या है? अंगारे बरसाना, मैं अंगूर बरसना कह रहा हूँ क्योंकि चलिए, अंगारे बरसाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो दोस्तों कड़ी धूप होना। तो आजकल सूर्य भगवान क्या कर रहे थे? मेरा यार हंस रहा है बारिश कीजिए वाला ठीक है, तो ये भी था, नहीं नहीं, कुछ और था उस सॉन्ग में। हाँ, उस सूरज को भी कह दो अपनी आंखें, है ना, तो वो काफी फेमस हुआ था। चलिए हम प्रश्नों को देखते हैं। घर का रहस्य जानने वाला बड़ा घातक होता है, इसमें आपको सही बोधक जो लोकोक्ति है उसको ढूंढना है। तो दोस्तों घर का भेदी लंका ढाए, इसमें ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होना था, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपने सभी प्रश्नों को सही से किया होगा। और अब लास्ट प्रश्नों के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पे देखिए क्या है? निम्नलिखित में से विशेषण शब्द है। तो दोस्तों आपको ढूंढना है, तो जो सुंदर है वो क्या है? एक विशेषण शब्द है, याद रखेंगे, ठीक है। मुझे बारिश में भीगना पसंद नहीं किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो दोस्तों प्रश्न नंबर 149 का राइट आंसर बताएं। तो इसमें उत्तम और प्रथम पुरुष दोनों हैं, ठीक है। किस प्रकार का सर्वनाम? उत्तम और प्रथम पुरुष दोनों, ठीक है। प्रश्न नंबर 150 क्या है? निर्वासित में कौन सा प्रत्यय है? तो दोस्तों इस प्रश्न का जवाब आप देंगे, वैसे इसमें राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इत है, ठीक है। तो चलिए अब मिलते हैं अगले आंसर की के साथ, ठीक है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। देखिए शिफ्ट फर्स्ट और शिफ्ट सेकेंड के आधार पे मैं कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक सेलेक्ट करके आज एक लेक्चर अपलोड करूंगा, ठीक है। और जहां से आपके एग्जाम में कम से कम 10 क्वेश्चन तो बनेंगे ही। तो आप अगर कल जा रहे हैं पेपर देने तो ईमानदारी से उसको देख लीजिएगा, ठीक है, विजिट करके। चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।